नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं BS टीवी और आज हम लेकर आए हैं एक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। मध्य प्रदेश के भोपाल और नरसिंहपुर जिलों की आंगनवाड़ियों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमने छानबीन की है ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, जहां पर आंगनवाड़ी जो बच्चों और माताओं के लिए प्राथमिक पोषण और शिक्षा का पहला कदम है, वहां की हालत क्या है, क्या ये केंद्र सही तरीके से काम कर रहे हैं या जमीन पर कुछ और ही सच है। आइए हमारे साथ जुड़िए इस पड़ताल से। मध्य प्रदेश में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगभग हर वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं। कई बच्चे यहां पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन केंद्रों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। नतीजा, हजारों बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ है। हर साल करोड़ों रुपए के फंड के तौर पर इन केंद्रों के लिए खर्च किए जाते हैं, मगर हालात बद से बदतर है। पढ़ाई तो छोड़िए, बच्चों को पोषण तक मैसर नहीं है। BS टीवी की टीम ने राजधानी भोपाल में आंगनवाड़ी केंद्रों पर जमीनी पड़ताल की और जहां से सामने आई एक ऐसी हकीकत जो आपकी आंखें खोल देगी। देखिए भोपाल से हमारे संवाददाता रंजन भगत की खास रिपोर्ट। नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और आज हम आपको भोपाल के आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल दिखाएंगे। किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पोषण आहार जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। सारी तस्वीरें आज हम हमको दिखाने वाले हैं। हम इस वक्त भोपाल के 6 नंबर के पास एक आंगनवाड़ी केंद्र है, वहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंगनवाड़ी की तस्वीर है। सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहेंगे, ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, यानी एक छोटा सा कमरा है और वो भी किराए का है। ये कोई सरकारी भवन नहीं है। ऊपर टीन शेड आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, यानी टीन शेड के नीचे जो है नौनिहाल है वो पढ़ने को मजबूर है, क्योंकि अभी तक सरकारी भवन इनको मिला नहीं है, जिसके कारण देख सकते हैं जो चीज़ें वो छज्जा पर बना करके किसी भी तरीके से रख दी गई है, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है कि सारी चीज़ें जो है रखी जा सके। ये देख सकते हैं दीवार जो है वो भी पुरानी है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन तस्वीर देखिए आप किस तरीके से जो है ये आंगनवाड़ी की है, जहाँ पर बच्चे आकर के पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी देखिए, जो बर्तन है वो साइड में रखा गया है, क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है और यहीं से उनको जो है खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं वो दी जाती है। यानी तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो आते होंगे और पढ़ते होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था जो है वो की गई है। क्योंकि कई सारे बच्चे, लगभग 28 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल 2 से 3 बच्चे जो है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बाकी बच्चे जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इन बच्चों का भविष्य देखिए क्या होगा, क्योंकि इनके लिए जो पौष्टिक आहार भेजे जाते हैं उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर खाने में भी जो है कई सारी चीज़ें उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि जो खाने की क्वालिटी है उसमें भी समझौता किया जा रहा है, पढ़ाई के साथ जो है समझौता किया जा रहा है। और ऐसे में ये तस्वीर राजधानी से निकल के सामने आ रही है, क्योंकि यहीं पे सारा विभाग है, सारी चीज़ें हैं, सारे मंत्री यहाँ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीर यहाँ से सामने आ रही है। और यहाँ पर देखिए एक और तस्वीर, जहाँ पर ये आंगनवाड़ी केंद्र में जो है जो गर्भवती महिलाएं होती है या फिर जो महिलाएं होती हैं उनको जो सुविधा प्रदान की जाती है, उसके लिए जो है एक कह सकते हैं नर्स भी यहाँ पर है और उनको जो सारी सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में भी उनको बताया जाता है, किस तरीके से जो है दवाइयाँ और जो इलाज है वो यहाँ पर देखिए सामग्री जो है वो रखी हुई है और सीधे तौर पर मेंटेन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन स्पेस कम होने के कारण यहीं पर बच्चे पढ़ते भी हैं, यहीं पर गर्भवती महिलाएं भी पहुंचती हैं और सारी चीज़ें जो है वो यहीं पर होती है। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो सारी व्यवस्था है वो इसी कमरे में है। हालांकि तस्वीरों में साफ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो स्पेस है वो 28 बच्चों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि 28 बच्चों के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है, लेकिन ये स्पेस नाकाफ़ी है, जिससे सीधे तौर पर हम कह सकते हैं जो बच्चे
यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। और हम बात भी कर लेते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है और यहाँ पर आप लोग क्या कौन सी दवाइयाँ जो है देती हैं? मैं बच्चों का टीकाकरण कर रही हूँ। इधर मैं एएनएम सिस्टर यहाँ पे मैं गर्भवती का चेकअप करती हूँ। उन्हें आयरन कैल्शियम की दवाई, उनकी जांच करते हैं, एचबी की, उनकी यूरिन की टेस्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करके उन्हें आयरन सुक्रोज सब की व्यवस्थाएं हम करवाते हैं। कितने साल तक के बच्चों को आप लोग ये दे रही हैं? 16 साल तक के, पैदा होते से लेकर 16 साल तक के बच्चों को जितना भी वैक्सीन लगता है वो हमारे यहाँ लगता है। गर्भवती महिला का भी पूरा वैक्सीनेशन करते हैं और उनको भी टिटनेस के दोनों डोज दिए जाते हैं। तो यहाँ पर महिलाएं आती हैं या बच्चे आते हैं इंजेक्शन के लिए? आते हैं, हमारे यहाँ पूरी महिलाएं आती हैं, पूरे बच्चे आते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में जगह ना होने के कारण हम लोग को बहुत सफ़र करना पड़ता है। उन्हें सारी सुविधाएं हम नहीं दे पाते, पूरी जांचें नहीं कर पाते, स्पेस कम होता है, जगह की वजह से बहुत समस्याएं होती हैं। तो जगह के लिए आप लोगों ने कभी बोला नहीं कि एक स्पेस जो है वो आप लोगों को मिलना चाहिए? यार हमने विभाग को भी दे चुके हैं, बता भी चुके हैं, कई बार इंटरव्यू भी हो चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारी सुनवाई कहीं पे भी नहीं होती और ना विभाग को बताने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं होती सर सुनवाई। ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कुछ भी है। इतने सारे बच्चे रहते हैं, गर्भवतियाँ रहती हैं, सबके साथ समस्याएं होती है। हम लोग 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं यहाँ बैठ के, हमें भी समस्या होती है, लेकिन विभाग है इसमें हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है विभाग द्वारा। सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर वॉशरूम की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं आती है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और जो लोग आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे जो आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब जो सहायिका है उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कार्यकर्ता हैं आप यहाँ पर, किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए है? सारे बच्चे जो आते हैं, अब जो थोड़ी जगह कम है, अपनी सरकारी बनने के लिए बोला गया है और बताया भी गया है कि जगह अब हम बता चुके हैं। अब जब भी विभाग वाले आपने कहाँ जगह बताया? सर अभी ये जैसे अपने संजय गांधी स्कूल में भी देखा जाके तो वहाँ पर भी कह रहे, सरोजनी नायडू में भी देखा तो वहाँ जगह नहीं है बता रहे हैं। और संजय गांधी में अभी बात चल रही है, सर भी आए थे अभी हमारे, तो उन्होंने कहा था कि आप जगह बताइए मुझे। तो अभी संजय गांधी में हम गए थे तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए अपने हिसाब से, यहाँ तो जगह नहीं है वैसे, इसी वजह से। तो आवेदन दिया है इसके लिए आप लोगों ने? जी। लेकिन आवेदन पर अभी तक काम नहीं हुआ है? हाँ सर। वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था है क्या यहाँ? है अंदर वॉशरूम जी। लेकिन कंजेस्टेड जगह है तो बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ते होंगे फिर? सर बच्चे तो अच्छे से देख रहे हो आप, थोड़ी सी जगह। तो और जो पौष्टिक आहार आते हैं वो बन करके आते हैं या फिर आप लोग यहाँ बनाती हैं? नहीं सर, बन के ही आते हैं, पौष्टिक आहार बन के ही आते हैं। अपन को यहाँ बच्चों को बैठ के नाश्ता पानी कराते हैं। तो जो दिन के हिसाब से जो दिया जाता है पोषण वो आपको मिलता है? जी जी बिल्कुल मिलता है जी। लेकिन क्वालिटी तो खराब नज़र आ रही है उसकी। अब सर वो तो है, अच्छी है जैसी भी है। अब मतलब जैसी भी आती है आप बच्चों को दे देते, क्योंकि आपको बना बनाया मिलता है, आप तो बनाती नहीं हैं। लेकिन ये बताइए जब स्पेस नहीं होता है तो ये सारी जो मशीन रखी है, क्या वजन वगैरह भी यहाँ पर बच्चों का कराया जाता है? हाँ सर, वजन मशीन है ना, वेट मशीन यहाँ पर करते हैं। हाँ, ये वेट मशीन जी है, इस पे करते हैं अपन। इस पे करते हैं। जी। और दूसरी चीज़ जो टीकाकरण का जो काम होता है वो यहीं पे कराया जाता है सारी चीज़ें? हाँ सर, थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप देख तो रहे हैं आप दिक्कतें, छोटी जगह है उसके कारण तो दिक्कतें आती हैं ना, गर्भवती महिलाएं ठीक से बैठ पाती हैं ज़्यादा, इसीलिए थोड़ा आज बच्चों को नहीं बुलाया है क्योंकि आज टीकाकरण हो रहा है। बच्चे आते हैं? कितने बच्चे आपके यहाँ? मैडम सर मेरे यहाँ बैठने वाले 28 बच्चे हैं, तो कम ही मतलब आते हैं ज़्यादातर तो। 28 बच्चे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को सुविधा मिलती है जब यहाँ पर आप लोग जांच कराने आती है तो? हाँ मिलती है सुविधा तो। स्पेस तो काफ़ी कम है, फिर कैसे कह रही सुविधा मिलती है? बैठ जाते एडजस्ट करके जी। यानी एडजस्ट करके बैठना पड़ता है, यानी पूरी सुविधा जो है उस तरीके जो चाहिए वो नहीं है। नहीं जी। तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं कि जो हम लोग हैं या आसपास में और भी आंगनबाड़ी केंद्र जो है बनाया जाना चाहिए ताकि सुविधा प्रॉपर हो? नहीं नहीं बोला। तो चाहती हैं कि यहाँ पर बने? जी चाहते हैं हम। हाँ, हाँ कि सुविधा बने। सुविधा बने। जी। देखिए सुविधा के लिए तो सभी लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सुविधा जो है वो नाकाफ़ी है। अब कुछ अभिभावक है, कुछ परिजन हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए जब आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं तो क्या व्यवस्था आप देखती हैं यहाँ पे? सारी व्यवस्था आपको तो नज़र नहीं आ रही होगी? मैंने जगह के हिसाब से तो मेरे को ठीक ही लगता है, अब क्या बताऊँ, ठीक ही लगता है। सब खाना मिलता है, चटाई बिछा हुआ रहता है,
है ना। बच्चे लेकिन लोग 28 बच्चों के लिए जगह तो है, वो बहुत कम नजर आ रहा है। वो तो कम है, वो तो कम है। 28 बच्चे के लिए जगह कम है, बड़ा होना चाहिए, है ना। और जो टीना है तो अभी तो ठीक है, गर्मी के दिन में तो बहुत गर्म लगेगी, सबके लिए जगह चाहिए, है ना। और क्या, गर्मी के दिनों में गर्मी लगेगी, बरसात के दिनों में पानी टपकता होगा, ये सारी समस्या यहाँ पर होती होगी। हाँ, गर्मी के लिए तो बहुत ही समस्या है ना। और क्या बताऊँ। फिर कैसे बच्चे यहाँ पर आगे पढ़ते हैं जब गर्मी होती है तो? मैं तो अभी अभी ज्वाइन करी, मेरे को पहले का नहीं पता है। मैं अभी एक महीना हुआ हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसके पहले तो नहीं आती थी, अभी 2 साल का है तभी आ रही हूँ। तो ये तस्वीर देखिए, केवल एक पंखे के सहारे पूरी गर्मी जो है वो निकाल दी जाती है। दूसरी चीज़ ये, बारिश का जब समय आता होगा, ये टीन शेड है तो निश्चित तौर पर ये पानी जब यहाँ पर नीचे टपकता होगा तो बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पढ़ने के लिए जो है काफ़ी सफ़र करते होंगे। तीसरी चीज़ खाने को लेकर के है, जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जो कि खाया नहीं जा सकता। लेकिन जो वादे किए जाते हैं कि सरकारी भवन उपलब्ध कराए जाएंगे, बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा और तमाम सारे जो वादे किए जाते हैं वो ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसके ज़रिए आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर में ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है, लेकिन देश के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है और व्यवस्था वो नाकाफ़ी है। आंगनबाड़ी केंद्र जहां हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो बच्चों को जो है आहार वो दिया जाता है और आहार देखिए किस तरीके से उनको दिया जाता है। जो बच्चे हैं उनको सीधे तौर पर देखिए ये जो आहार है वो अभी परोसा गया है और बच्चे जो हैं वो खा भी रहे हैं। लेकिन अब हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं इनके लिए जो है आहार कैसा है। ये देखिए, ये चावल है और इसकी क्वालिटी देखिए किस तरीके की ये चावल है। इसमें मटर जो है वो दिया गया है। हालांकि क्वालिटी में और भी सुधार किया जा सकता है, लेकिन और ये कढ़ी है, ये कढ़ी कम, इसमें पानी जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है और सीधे तौर पर यही जो है अभी इनको परोसा गया है। और जो ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसको बनाया जाता है और बच्चों के लिए जो है यहाँ पर लाया जाता है और बच्चे जो हैं इसको टाइम ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ से ये आता है हम सब चीज़ जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह की और जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है हम उनसे भी बात कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो पता चल। ये जो भोजन है वो कहाँ से आता है और कितने टाइम जो है आप लोग बच्चों को यहाँ पर खाना देती हैं? ये मतलब ये स्व सहायता समूह से आता है। इसके बाद में हम सुबह 9:30 से 10 के बीच में नाश्ता करवा देते हैं। तो नाश्ते में जैसे अब नमकीन खिचड़ी आई है आज, और खाने में कढ़ी चावल है तो वो 11:30 के बाद देंगे। ये जो बच्चे खाते हैं उनको पौष्टिक आहार ज़रूरी है, सरकार भी कहती है पौष्टिक आहार को मिलना चाहिए, लेकिन चावल की भी क्वालिटी है, कढ़ी भी जो उसी तरीके की है। वैसे तो आप देख लिया है आपने, तो क्या बोलेंगे। तो आप लोग को तो बताना चाहिए ना, आप लोग कार्यकर्ता आप लोग के पास हर दिन। अच्छा, ये जो मेन्यू लगा हुआ है, हमने देखा भी मेन्यू लगा है, मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है यहाँ पे? ठीक है, मेन्यू के हिसाब से आता है। सारी चीज़ें मिलती है मेन्यू के हिसाब से आता है। अभी बच्चे आते, कितने बच्चे आते हैं अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी दीपावली का टाइम चल रहा है तो अभी इतने बच्चे तो आ गए हैं। बाकी अब धीरे धीरे 10:30-11 बजे तक आते जाएंगे बच्चे। हाँ। तो आप लोग यहाँ पर कितने कार्यकर्ता टोटल हैं यहाँ पे? यहाँ पे 3 केंद्र हैं और 3 कार्यकर्ताएं हैं। और अभी तो फिलहाल में एक सहायिका है और एक पे है ही नहीं है सहायिका, और एक पे तबीयत खराब है उसकी, वो नहीं आई है, तबीयत खराब है उनकी इसलिए नहीं आई है। बाकी जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप लोग किस तरीके से इंतजाम करके रखा आप लोगों ने? पढ़ाई लिखाई की क्या है, अब नाश्ते के बाद थोड़ा बहुत एक्टिविटी करवाते हैं हम लोग। इसके बाद में कविता, कहानी और थोड़ा सा हमको एक बुक दी गई है, उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। बाकी सारी सुविधा की क्वालिटी अगर हम देखें तो बस उसको लेकर के हम कहेंगे कि इसमें जो है और सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं
वो देश के भविष्य है और सीधे तौर पर इनको जो खाना प्रोवाइड किया जाता है उसमें बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये खाना जो है कितने टाइम आता है? 8 साढ़े 8 सुबह आ जाता है। हाँ, सुबह 8 बजे आता है और दोपहर का भी खाना सुबह ही आ जाता है। दोनों खाने साथ में आ जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक का खाना जो है दे दिया जाता है और खाने की क्वालिटी हमने देखी किस तरीके की है, क्योंकि खाने में जो है कई सारी चीज़ें मेन्यू में जो लिखी हुई है वो तो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में जो है अभी बहुत ज़्यादा सुधार के अंदर जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो है उनको खाना दिया जाता है, लेकिन इस खाने में जो है और भी बेहतर काम करने की ज़रूरत है ताकि जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार मिल सके। अब हम भीमनगर के एक और आंगनवाड़ी केंद्र में पहुंचे हैं जहां हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये एक रूम में ही सारी चीज़ें जो है वो संचालित की जा रही है और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं केवल एक कमरे के अंदर वो कहीं ना कहीं चलाई जा रही है। यहाँ पर कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है जब हमने यहाँ पर पूछा तो बताया गया कि वो छुट्टी पर है। बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि 1 महीने से जो है यहाँ पर सहायिका नहीं है, जिसके कारण जो तस्वीर है वो हम सबके सामने है। दूसरी तस्वीर हम पौष्टिक आहार को लेकर के बात करते हैं तो वो भी दिखा दें किस तरीके का पौष्टिक आहार जो है उनको दिया जाता है। ये देखिए, ये चावल है लेकिन इसको खाने वाला कोई नहीं है। ये कढ़ी है, इसमें भी देखिए तस्वीर जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, एक चींटी जो है वो उसके अंदर है और कढ़ी में केवल पानी ही पानी है। इससे पहले भी हमने जहाँ आंगनबाड़ी में देखा था वो इसी तरीके की तस्वीर थी, लेकिन वहाँ तो कम से कम बच्चे खाने वाले थे, लेकिन यहाँ तो बच्चे खाने वाले भी नहीं हैं। आखिर ये किसके लिए मंगवाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनके लिए ये मंगवाना चाहिए वो तो फ़िलहाल यहाँ मौजूद नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ सहायिका भी नहीं है। जो दवाइयाँ हैं आप देखिए, जो कि गर्भवती महिलाओं को दी जाती है या फिर जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो सुविधाएं हैं जो प्रदान की जानी चाहिए उसको लेकर के जो भी महिलाएं आती है वो यहाँ पर किसको दिखाए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। लेकिन आखिर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कब तक देखने को मिलेंगी। समय जो है लगभग 10:30 बज चुके हैं इस वक्त जब हम इसको शूट कर रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया है और जो चीज़ें हैं वो बस व्यवस्थित करके रख दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर उसको चलाने वाला कोई नहीं है। नाम है आंगनवाड़ी, लेकिन इन बच्चों के हिस्से ना आंगन है और ना ही पढ़ाई की व्यवस्था और ना ही पोषण का भरोसा। नरसिंहपुर के गाडरवारा में स्थिति और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। यहाँ के राजीव वार्ड और हनुमान वार्ड में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्र किसी झोपड़ी से कम नहीं है। कहीं पन्नी से ढकी दीवारें हैं तो कहीं पर सड़क किनारे टीन सेट से बच्चों को बैठा दिया गया है। अगर बात की जाए तो जहां 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में 30 से 35 बच्चे ठूस ठूस कर पढ़ने को मजबूर हैं। खेल तो दूर, अगर बात की जाए तो जहां बच्चों को बैठने की भी ठीक से जगह नहीं मिल रही है। ना शौचालय हैं, ना पंखे हैं, ना ही सुरक्षित भवन है। बीएसटीवी की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची और इसके साथ ही देखा, सुना और समझा और साथ ही दिखा रही है वो हकीकत जो सरकारी दावों के ठीक उलट है। आंगनवाड़ी की बदहाली, शासन प्रशासन की नाकामी और बच्चों का वो भविष्य जो इन दीवारों में दम तोड़ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी रमजान खान की रिपोर्ट। गाडरवारा में आज हम खड़े हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर। आप आंगनवाड़ी की स्थितियां देखेंगे कि आंगनवाड़ी की स्थितियां क्या हैं, कैसे यहाँ पर आंगनवाड़ी संचालित हो रही हैं और आंगनवाड़ियों में क्या सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर आंगनवाड़ी संचालिका और सहायिकाओं से और स्थितियाँ जानेंगे कि यहाँ स्थितियाँ बच्चों की कैसी है, क्या है, व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं सरकार की, कि आंगनवाड़ी की स्थिति कितनी जर्जर है।
और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर कैसी जर्जर स्थितियों में पढ़ाई कर रहे हैं। आंगनवाड़ी की जो योजनाएं हैं तो किस तरह से संचालित हैं, आप भी ये नज़ारा देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ की आंगनवाड़ी संचालिका है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेश्वरी वर्मा। किस पद पर हैं? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ और ये हनुमान वार्ड की आंगनवाड़ी है। कितने बच्चे आते हैं मैम यहाँ पर? अब हमारे यहाँ 25 बच्चे का रोज प्रतिदिन दिया जाता है, प्रतिदिन भोजन दिया जाता है और सभी प्रकार के समूह के द्वारा भोजन अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। समूह के द्वारा भोजन की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिन पर दिन जो रहती हैं डाइट के हिसाब से, वो क्या रहती हैं? सोमवार को क्या रहती हाँ हैं? जी, मैं सोमवार को बता देंगी, सब्जी रोटी और खिचड़ी आती है और मंगलवार को खीर पूरी दलिया आता है। बुधवार को सब मूंग की दाल की खिचड़ी सब्जी रोटी। गुरुवार कितने बच्चे हैं अभी पूरे अपने आंगनबाड़ी में? अभी वर्तमान में तो 15 बच्चे बैठे हैं। तो कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पर? 30 बच्चों का प्रतिदिन खाना आता है। किस पद पर हैं आप? यहाँ पर बच्चे हैं, बैठे हैं। कितने बच्चे आते हैं? बच्चे रोज 20 बच्चे आते हैं, पर अभी पर 15 बच्चे। डाइट का मेनू क्या रहता है यहाँ पर बच्चों का? सोमवार में खिचड़ी दलिया सब्जी रोटी आती है, मंगलवार में खीर पूरी सब्जी आती है, नाश्ता में दलिया आता है और बुधवार में फिर वही सिस्टम ऐसा रहता है, मूंग की दाल की खिचड़ी सब्जी रोटी, फिर गुरुवार में कड़ी चावल दलिया। मंगलवार को स्पेशल क्या रहता है बच्चों का? खीर पूरी। खीर पूरी। रोड पर आंगनबाड़ी संचालित हो रही है, व्यवस्थाएं क्या है आंगनबाड़ी की? आंगनबाड़ी में कोई व्यवस्था नहीं है। अपन बच्चे को खेल खिलाओ तो वो भी नहीं खिला सकते, नहानी लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं है, तो अपन रोड पे जाते हैं बाथरूम कराने बच्चों के लिए। और आने जाने में रोड पे बहुत परेशानी भी होती है हमको। बच्चों की माताएं भी बोलती हैं कि मैडम आंगनबाड़ी रोड पे है, हमारे बच्चे को कुछ खतरा हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? तो हम उनसे बोलते हैं कि अभी तो हम ही जिम्मेदार हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं। सही है। यहाँ पर बच्चे हैं आपके? हाँ, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो बच्चे आंगनबाड़ी में पहुँचाती हैं तो आने जाने में कितनी परेशानी होती है बहुत आपको? दिक्कत होती है, 2 बच्चों को लेके आते हैं तो दिक्कत होती है, गाड़ियाँ निकलती हैं। रोड पर आंगनबाड़ी है और यहाँ दरारें भी देखने को मिल रही है कि दरारें भी आंगनबाड़ी केंद्र में हैं। बच्चों को कितना डर लगा रहता है वो आपको? जी, डर लगता है। तो शासन से कोई ऐसी मांग करेंगे जो सरकार तक आपकी बात पहुँच सके? क्या चाहती हैं आप सरकार से? ये आंगनबाड़ी ठीक रहे, ये बच्चे आते हैं तो कछु हो नहीं रहा है। तो ये थी आंगनबाड़ी के परिजनों की परिजन, और हम आगे भी आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर जायजा कर रहे हैं। हम दिखाएंगे आपको वो दीवारें भी जहाँ पर दरारें कितनी पड़ रही हैं। डर है बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए। करीब 30 बच्चे इस आंगनबाड़ी में पढ़ती हैं। राजीव वार्ड में, जहाँ पर ऐसी तंग गलियों में जो है आंगनबाड़ी संचालित हो रही है। हम जाके वहाँ पर मौके पे देखते हैं ग्राउंड जीरो पर कि किस तरह यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी संचालित की जाती है। राजीव वार्ड में स्थित आंगनबाड़ी जो कि 10 बाई 10 में संचालित है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आंगनबाड़ी का ये रूप। और हम यहाँ पर अंदर भी जाएंगे और अंदर की व्यवस्थाओं का भी जायजा करेंगे। ग्राउंड जीरो पर हम यहाँ पर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की जो है खाने की व्यवस्था और पंखे की व्यवस्था देखिए आप। इस पंखे में बच्चों को कितनी हवा लग रही होगी ये तो दर्शक देखकर ही बता सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस 10 बाई 10 के कमरे में क्या सुविधाएं हैं बच्चों को, आंगनबाड़ी में क्या सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। क्या नाम है आपका? खाने में कैसा मिलता है आपको खाना यहाँ पर? अच्छा। कितना अच्छा खाना मिलता है? क्या मिलता है आपको? आज क्या मिला आपको? कड़ी चावल। कड़ी चावल। मंगलवार को क्या मिलता है आपको? आज क्या मिला है आपको खाने में? आज क्या मिला है आपको खाने में? खिचड़ी मिली है क्या?
कड़ी मिली है। मंगलवार को क्या मिलता है आपको खाने में? मंगलवार में खीर पूड़ी मिलती है। अच्छा, सब्जी मिलती है। खेलने के लिए आपको क्या मैदान है? कुछ नहीं है मैदान खेलने के लिए। की सहायता यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएँ क्या है। क्या नाम है आपका? जी, श्रीमती वर्षा। आंगनवाड़ी में कितने बच्चे हैं अभी तो प्रेजेंट में 15 बच्चे हैं और हमारे 30-35 बच्चे दर्ज। 10/10 की स्थिति में यहाँ आंगनवाड़ी संचालित है और अब पंखे की व्यवस्था आप देख रहे हैं। बच्चों को कितनी परेशानी होती है यहाँ पर? हाँ सर, होती है परेशानी बच्चों में। क्या है, ये व्यवस्था हम लोग को खुद स्वयं करनी रहती है। पंखे की व्यवस्था बच्चों को क्या गर्मी लगती है, उससे बच्चों को मतलब बीमारी होने का भी डर रहता है। हम लोग इतनी अपनी व्यवस्था करवा रहे हैं। 30 बच्चे इस 10/10 के कमरे में कैसे बन जाते होंगे आपकी आंगनवाड़ी? सर, हम लोग एडजस्ट करते हैं, बच्चे उस तरीके से बैठाते हैं। बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो हम लोग अपने तरीके से बैठाते हैं। खेल मैदान भी नहीं है आंगनवाड़ी में? खेल मैदान नहीं है। और क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पोषण आहार जो मिलता है, बच्चों को डेली पोषण आहार दिया जाता है। जो भी सोमवार से शनिवार तक पोषण आहार वितरण होता है, जैसे कि नाश्ता और खाना दोनों वितरण होता है। क्या नाम है आपका? किस पद पर हैं आप? आंगनवाड़ी 10/10 कमरे में संचालित हो रही, कितनी परेशानी होती होगी यहाँ पर? हाँ, परेशानी तो होती है। कितनी परेशानी होती है? कभी ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं। कितने बच्चे हैं आंगनवाड़ी में? कितने बच्चे हैं? 35 बच्चे हैं आंगनबाड़ी में। अच्छा, तो 30 से 35 बच्चे इस कमरे में बन जाते हैं क्या? नहीं, इसमें नहीं बन पाते हैं। पंखे की व्यवस्था भी आपने देखी कि पंखे की क्या व्यवस्था पंखा है? वो छोटा है तो थोड़ी परेशानी होती है। आंगनवाड़ी में बच्चों के परिजन भी बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आंगनवाड़ी में इनका बच्चा आता है तो उनको क्या सुविधाएँ मिलती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक कोरी। सरकारी अगर मान लो सरकार नहीं दे पा रही 400 स्क्वायर फीट तो कम से कम 300 तो दे। मतलब उसमें कम हम 10-20 बच्चे खेल सके। मतलब अपने एक 600 स्क्वायर फीट एक मिनिमम होता है कंपलसरी। लेकिन अपन सोचते मान लो चलो ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र बहुत सारे अपने गार्डर वारा में लगे हैं, बहुत हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपन मान लो 600 नहीं दे पा रही तो 300 तो दे कम से कम। सरकार को क्या पहल करनी चाहिए इस समस्याओं नहीं, के लिए? ये समस्या देखो, समस्या जब तक अपना समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक सरकार जागरूक नहीं होगी। और इन्होंने जो समस्याएं अवगत कराई तो वो भी हम दर्शकों को बताएंगे। कैमरामैन बसंत कोरी के साथ मैं रमजान खान, BSTV नरसिंहपुर। तो ये थी हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट मध्य प्रदेश की भोपाल और नरसिंहपुर की आंगनवाड़ियों की असलियत पर, जहां कुछ अच्छी पहल भी नजर आई तो वहीं कई ऐसी कमियां भी सामने आई जिन्हें सुधारना बेहद जरूरी है। BSTV आपकी आवाज बनने का प्रयास करता रहेगा ताकि हर आंगनवाड़ी बेहतर हो और हमारे बच्चे स्वस्थ और शिक्षित भविष्य की ओर बढ़ सके। जाते जाते आपको इतना बताते चले कि आने वाले समय में भी हम आंगनवाड़ी को लेकर के जमीनी रिपोर्ट आपको जल्दी दिखाएंगे। आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।